नेक्स्ट एक बहुत इंटरेस्टिंग सा सवाल करेंगे। सवाल का नाम है कि हमें एक रूट दिया है जिसमें 4 डायरेक्शंस हैं। इसको पहले हल्का सा विजुअलाइज कर लेते हैं। हमें पता है कि जब भी हम कंपास की बात करते हैं ना, कंपास के अंदर 4 डायरेक्शंस होती हैं। एक होती है नॉर्थ, एक होती है साउथ, एक होती है ईस्ट, एक होती है वेस्ट। तो इसको हम नॉर्थ कह देते हैं, इसको साउथ कह देते हैं, इसको ईस्ट कहते हैं, इसको कहते हैं वेस्ट। तो हमें कुछ पाथ दिया हुआ है, यानी यहाँ पर वेस्ट बोला है तो हमें वेस्ट की तरफ जाना है, नॉर्थ बोला है तो नॉर्थ की तरफ जाना है, ईस्ट बोला है तो ईस्ट की तरफ जाना है, साउथ बोला है तो साउथ की तरफ जाना है। तो मान लीजिए आप 0 0 ओरिजिन पे खड़े हैं। ओरिजिन के सवाल किया करते थे मैथ में 12th क्लास के अंदर। ओरिजिन ओ पे हम खड़े हैं और यहाँ से हमें मूव करना है उस पाथ पे जो पाथ हमें दिया हुआ है, और फिर हमें बताना है कि पाथ से लेके डेस्टिनेशन तक का शॉर्टेस्ट पाथ क्या है। जैसे अगर मान लीजिए ये हमें लॉन्गेस्ट पाथ दिया हुआ है, तो इस पाथ को फॉलो करते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले जाएंगे हम वेस्ट में, तो वेस्ट में गए। उसके बाद जाएंगे नॉर्थ में। नॉर्थ में एक एक यूनिट हमें बढ़ना है, यहाँ पे भी 1 यूनिट, यहाँ पे भी 1 यूनिट। नॉर्थ में गए 1 यूनिट। फिर जाएंगे ईस्ट में, ईस्ट में गए 1 यूनिट। फिर जाएंगे दोबारा से ईस्ट में, तो ईस्ट में 1 और यूनिट चले गए। फिर जाएंगे नॉर्थ में, नॉर्थ में 1 यूनिट गए। फिर जाएंगे ईस्ट में, तो ईस्ट में 1 यूनिट गए। फिर जाएंगे साउथ में, तो साउथ में नीचे की तरफ आ गए। फिर जाएंगे ईस्ट में, ईस्ट में 1 यूनिट गए। फिर नॉर्थ 1 यूनिट, दोबारा से नॉर्थ 1 यूनिट, दोबारा से नॉर्थ 1 यूनिट। तो इस तरीके से हमारी जो फाइनल पोजीशन होगी उसको कैसे एनालाइज करेंगे। एक्स जो कोऑर्डिनेट होगा वो तो है हमारा 3 दूर, 1 2 3, तो यहाँ पे लिख देंगे 3, और वाई कोऑर्डिनेट कितना दूर है 1 2 3 एंड 4, तो 3, 4 हमारी फाइनल पोजीशन हो जाएगी। 0, 0 हमारी इनिशियल पोजीशन थी। अब डिस्प्लेसमेंट यानी शॉर्टेस्ट पाथ हमें निकालना है। शॉर्टेस्ट पाथ क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ हमने फिजिक्स में सीखा था, डिस्टेंस नहीं होता, डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालेंगे? इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच का शॉर्टेस्ट पाथ ये लाइन होने वाली है, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। इसको निकालने का सिंपल फॉर्मूला मैथ में सीखा करते थे। दिस इज इक्वल टू x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर का अंडर रूट। तो यहाँ पे हो जाएगा ये अंडर रूट ऑफ, हमारा x2 है 3 माइनस 0 ये है x1 प्लस 4 माइनस 0 मतलब y2 माइनस y1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 9 प्लस 16 इक्वल्स अंडर रूट ऑफ 25 इज इक्वल टू 5। तो फाइनल जो पाथ होगा, शॉर्टेस्ट पाथ दोनों डिस्टेंस के बीच में, उसकी लेंथ होगी 5, और हमें यही 5 प्रिंट करना है, यही लेंथ प्रिंट करनी है। सोचने में थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बहुत ईजी सवाल है। और इस सवाल के पीछे मतलब ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि इसका लॉजिक क्या था, कि हमने इस तरीके का कुछ फॉर्मूला यूज़ किया, हमने इस तरीके से कुछ डायग्राम ड्रॉ किया। ये इसके पीछे का सबसे मुश्किल पार्ट नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि हम इसको लॉजिक में, हम इसको कोड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। कोड में कन्वर्ट करने का ये तरीका है जो अभी हम बात करेंगे। कोड में कन्वर्ट करने का तरीका है कि आपको पता ही है x और y इनिशियली आपका 0 है, और ये भी आपको पता है कि नॉर्थ जाना है तो मतलब एक ऊपर जाएंगे, नॉर्थ जाएंगे मतलब ऊपर जाएंगे। तो नॉर्थ के केस में क्या होगा, y हो जाएगा +1। साउथ के केस में नीचे आएंगे, साउथ के केस में क्या होगा, हाइट 1 से कम हो जाएगी, तो हाइट हो जाएगी y-1। वेस्ट के केस में क्या होगा, हम लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो x हो जाएगा -1। ईस्ट के केस में हम राइट की तरफ जाएंगे तो x हो जाएगा +1। तो ये सिंपल सी जो चीज़ है ना कि नॉर्थ साउथ वेस्ट और ईस्ट के केस में आपको एक्स वाई के साथ क्या करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे लॉजिकल चीज़ है इस सवाल की। तो ये सवाल बहुत सारी फॉर्म्स चेंज करके आपके पास आ जाता है कंपेटिटिव कॉन्टेस्ट में, तो उस टाइम पे याद रखना है। इस डायग्राम से हम याद रख सकते हैं। और किसी भी सवाल में कभी भी कोई परेशानी होती है ना, अगर ऐसे कोऑर्डिनेट्स वाले, लाइन्स वाले, नंबर्स वाले कोई भी सवाल आ जाते हैं, सबसे पहले उसका डायग्राम ड्रॉ करके हमें देख लेना है। डायग्राम ड्रॉ करके थोड़ी सी पिक्चर क्लियर हो जाता है, उसके बाद हम थोड़ा सा लॉजिक खुद से सीख पाते हैं। तो ये लॉजिक भी हमने डायग्राम से सीखा है, एनालाइज किया, नॉर्थ से क्या होगा, साउथ जाने से क्या होगा, वेस्ट जाने से क्या होगा, ईस्ट जाने से क्या होगा। हमें पता है जैसे जैसे हम स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को एनालाइज करेंगे, इन कंडीशंस को हमें फॉलो करते जाना है। उसके बाद फाइनली जो एक्स वाई हमारे आ जाएंगे, उस पर हम ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, ये वाला फॉर्मूला, और अपना फाइनल डिस्प्लेसमेंट हम करवा देंगे प्रिंट। तो उसके लिए एक फंक्शन हम लिख लेते हैं। अब ऑलरेडी स्ट्रिंग पाथ हमने वही वाला लिया हुआ है जिसको हमने एग्जाम्पल की तरह अभी देखा। एक फंक्शन बना लेते हैं पब्लिक स्टैटिक इंट। इंट क्यों रिटर्न, क्योंकि इंट है हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट। इंट शॉर्टेस्ट
या गेट शॉर्टेस्ट कर लेते हैं, इसको गेट पाथ कर लेते हैं। गेट पाथ स्ट्रिंग, इसमें एक पाथ हमारे पास आएगा, इनफैक्ट इसको शॉर्टेस्ट पाथ कर लेते हैं, गेट शॉर्टेस्ट पाथ। अब हमें पता है हमें क्या करना है, इनिशियलाइज करना है x को 0 के साथ एंड एक वेरिएबल y को भी 0 के साथ। अब करेंगे एक लूप लगा लेंगे, इंट i इज इक्वल टू 0 से ये लूप हमारा जाएगा पाथ डॉट लेंथ तक i प्लस प्लस। अब कैरेक्टर्स को एनालाइज कर लेंगे। कैरेक्टर्स को कैसे एनालाइज करेंगे, डायरेक्शन ले लेते हैं, कैरेक्टर डायरेक्शन इज इक्वल टू पाथ डॉट कैर एट आई। तो ये डायरेक्शन मिल गई हमें। अब केसेस देख लेंगे। पहली डायरेक्शन है साउथ, तो केस साउथ है, इफ डी आई आर इक्वल टू एस, उस केस में क्या होना था, y माइनस माइनस होना था। एल्स इफ डी आई आर इक्वल टू नॉर्थ आ जाता, तो ये हमारा केस नॉर्थ हो गया, इसको नॉर्थ नाम दे देते हैं। तो इस केस में क्या हुआ, इस केस में y हो गया प्लस प्लस। अब हमारा केस वेस्ट कर लेते हैं, एल्स इफ डी आई आर इक्वल टू वेस्ट। वेस्ट के केस में हम क्या करेंगे, वेस्ट के केस में x हो जाएगा माइनस माइनस एंड लास्ट केस आएगा हमारा ईस्ट का। ईस्ट के केस में हम कर लेंगे x प्लस प्लस। ये x प्लस प्लस यहाँ पे नहीं करना, इसको एल्स के अंदर लिखना है, नहीं तो हर केस के लिए हमारा x जो है प्लस प्लस हो जाएगा। तो ये हमने नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट सारी कंडीशंस लिख ली हैं। x और y को हर स्टेप में हमने कर दिया है अपडेट। लास्ट में क्या रिटर्न कर देंगे, लास्ट में रिटर्न कर देंगे अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब ये दिखने में कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला लग रहा होगा, लेकिन कोडिंग सब कुछ आसान कर देती है। सबसे पहले क्या निकाल लेते हैं, सबसे पहले x स्क्वायर निकाल लेते हैं। x स्क्वायर मतलब x2 माइनस x1 का स्क्वायर, तो एक कैपिटल x स्क्वायर हो गया। ये है हमारा x माइनस 0, बेसिकली x इंटू एक्स। फिर y स्क्वायर निकाल लेते हैं, तो ये हो जाएगा y इंटू वाई। अब रिटर्न क्या करना है हमें, मैथ डॉट SQRT। तो ये स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है। तो मैथ जो हमारी क्लास होती है उसके अंदर स्क्वायर रूट का फंक्शन होता है। स्क्वायर रूट के अंदर हम क्या पास करने वाले हैं, x2 प्लस y2। ये x स्क्वायर और y स्क्वायर है, इसको 2 मैंने लिख दिया है। अब ये जो मैथ डॉट स्क्वायर रूट वाला फंक्शन है, स्क्वायर रूट रिटर्न कर देता है किसी भी नंबर का, पर रिटर्न करने का जो टाइप होता है, आप यहाँ पे देखेंगे व्यू प्रॉब्लम, यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है। प्रॉब्लम क्या आ रही है, डबल को हम इंट में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये मैथ का स्क्वायर रूट फंक्शन डबल वैल्यू रिटर्न करता है, जिसको हमें टाइप कास्ट करना पड़ेगा। इसको हम क्या करते हैं, फ्लोट में टाइप कास्ट कर लेते हैं। इनफैक्ट यहाँ पे भी इंटीजर की जगह फ्लोट कर लेते हैं। फ्लोट क्यों किया, क्योंकि इस बार तो हमें पता चला अंडर रूट ऑफ 25 आ गया, लेकिन अगर हम किसी और डेस्टिनेशन पर रुकते जहाँ पर मान लीजिए अंडर रूट जो है वो एक इंटीजर नहीं होता, वो कोई फ्लोटिंग वैल्यू होता, तो उसका फ्लोट वाला पार्ट तो कट ही जाता। इसीलिए यहाँ पे फ्लोट कर लिया है और इसको टाइप कास्ट भी फ्लोट में कर दिया है। यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर प्रिंट कर लेंगे गेट शॉर्टेस्ट पाथ, उसके अंदर पाथ को हमने पास कर दिया, इसको कर लिया सेव एंड अब इसको कर लेंगे हम रन। तो शॉर्टेस्ट पाथ 5.0 हमारे लिए प्रिंट हो गया। मान लो यहाँ पे क्या होता, यहाँ पे सिंपली हम क्या करते, एक स्टेप ऊपर जाते एक स्टेप नीचे जाते, यानी पाथ हमारा क्या होता नॉर्थ एंड साउथ। तो उस केस में हमारे जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जानी चाहिए। तो देख लेते हैं, टैली कर लेते हैं, तो 0.0 हमारे पास प्रिंट होके आ गया। तो इसी तरीके से इस सवाल को हमने कर लिया सॉल्व। इस सवाल की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थी वो थी बिग ऑफ n, यानी लीनियर टाइम। क्यों, क्योंकि हमने सिर्फ एक लूप चलाया है, सिंपल सा लूप चलाया है, जिसमें अपने पाथ वाली जो स्ट्रिंग है उसको हमने ट्रवर्स किया है। तो पाथ स्ट्रिंग का मतलब इस वाली पाथ स्ट्रिंग का जो भी जितने भी इसमें कैरेक्टर्स होंगे वही हमारे कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बन जाएगी।